और खबर जरूरी में अब बात मूसलाधार मौसम की करते हैं और सबसे पहले बात गुजरात की। वलसाड़ में बरसाती वार लगातार जारी है। भारी बारिश से नदी नाले ओवरफ्लो होने लगे हैं। पुल के ऊपर से नदियां बह रही हैं तो जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने से बाज नहीं आ रहे। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे लोग ओवरफ्लो होती नदी को पार कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये जान जोखिम में डालने जैसा है। पानी की तेज रफ्तार में आपकी जिद जानलेवा साबित हो सकती है। ये बहुत अहम खबर है जिसे आपको देखना जरूरी है। बारिश से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। जरूरी है कि आप इस मूसलाधार मौसम के बीच अपनी जान को खतरे में ना डालें। कुछ समय बाद पानी चला जाएगा, लेकिन जिंदगी चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। लोगों को यह समझना होगा, क्योंकि हर साल ओवरफ्लो जब तमाम नदियां होती हैं और जब पुल या तो बह जाते हैं या तो उनके ऊपर से पानी बह रहा होता है, तो लोग कई बार इसे चैलेंज करते हैं और अब तक कई लोगों की जिंदगियां खत्म भी हो चुकी हैं। कई बार बड़े बड़े और भीषण रेस्क्यू हमने देखे हैं। बावजूद इसके जब इस तरह के हालात बनते हैं तो लोग बाज नहीं आते। और उसकी एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए, ये गुजरात की वलसाड़ की तस्वीरें। लेकिन इसमें सबसे राहत की बात यह है कि इन पुलों पर रेलिंग बनी हुई है, तो लोगों को इस बात का अंदाजा था कि पुल का दायरा कितना है और उसी बीच से लोग गुजर रहे हैं। बावजूद इसके ये जानलेवा साबित हो सकता है। और ऐसे में हम आपसे कहेंगे कि जब इस तरह के हालात बने, जब नदियां ओवरफ्लो हो, तो आप इस तरह से इस पानी के धार को चैलेंज ना करें। मिला जुलाकर स्थिति यह कि वलसाड़ में अब पानी ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है। हाईवे पर भारी बारिश के बाद वाटर लॉकिंग है। पानी भरने से कई जगहों पर जाम लग चुका है। हाईवे पर एक तरफ जलभराव के बाद पूरी तरह से सड़कें बंद हो गई हैं। इसके चलते 2 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये वलसाड़ की सड़कें, एक तरफ पुलिया ओवरफ्लो हो रही है तो दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे रिहायशी इलाकों में सड़कों पर पानी का कब्जा है। और उसका असर ये हुआ कि तकरीबन 2 घंटे तक यहां पर ट्रैफिक बाधित रहा। लोग समझ नहीं पाए। कई लोग, वो देखिए गाड़ी जो है वो पानी से ना गुजरते हुए वहां से यू टर्न चालक लेने लगा कि वो इस पानी को पार नहीं कर पाएगा। काफी देर तक यही स्थिति बनी रही। लगातार बारिश के चलते गुजरात में कई इलाकों में, या यूं कहिए कि कई जिलों में ऐसे हालात बने हुए हैं। स्टेट हाईवे की तस्वीर आप ये इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर वाटर लॉगिंग, अच्छा खासा पानी भर चुका है, जिसकी था लोगों को नहीं थी। और इसीलिए लोग दोनों छोरों पर इस सड़क पर खड़े हो गए। जब पानी गया, पानी यहां से निकला, तो फिर लोगों ने इस ट्रैफिक को खत्म किया। इधर वलसाड़ की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर सैलाब की तेज धार में कई जगहों पर कारें भी फंस गई। कहीं पर जेसीबी से कार को रेस्क्यू किया गया तो कहीं पर लोग कार को धक्का देते दिखाई दिए। ये जेसीबी से रेस्क्यू करने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि पानी में कैसे कार फंस गई। ये देखिए पुल पर से पानी बह रहा है और यहां पर कार निकलने की कोशिश कर रही थी कमोबेश, और यहीं पर डिसबैलेंस होकर कार बहने लग गई। बाद में लोगों ने इसे रेस्क्यू किया जेसीबी के माध्यम से। ये देखिए कार का जो पिछला टायर है वो कैसे पुल से उतरता हुआ दिख रहा है। और कड़ी मशक्कत की गई, तब कहीं जाकर इस कार को बचाया जा सका। कार सवार पहले ही वक्त रहते बाहर आ गया था, जिसके चलते उसकी जिंदगी बच गई। पानी के प्रहार में लोग कैसे परेशान हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको तस्वीरें जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या हुआ होगा। जरा सोचिए, ये देखिए ये पूरा पुल दिख रहा है जिसके ऊपर से पानी बह रहा है। वहां से ऊपर से नीचे सड़क आ रही है और इस पानी बहते हुए पुल को पार करने की कोशिश सफेद कार ने की, लेकिन ये कार फंस गई। अब ये देखिए इसका पिछला चक्का जो है वो कैसे ये पुल से उतरता हुआ दिख रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये कार बह सकती थी। लोगों ने यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस जेसीबी की मदद ली गई और जेसीबी के माध्यम से, ये देखिए रस्सी के माध्यम से इस कार को बाहर निकाला गया। अब आपको दूसरी तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए जिसमें कार पानी के बीचों बीच फंस गई थी और लोग यहां पर इस कार को धक्का देने लगे। यहां पर भी आप देखें तो कार जो है वो डिसबैलेंस हो चुकी है और यहां पर कार पानी में बह सकती थी। इस बात का खतरा कहीं ज्यादा था। लोगों ने मोर्चा संभाला और लोगों ने मोर्चा संभालते हुए कार को इस तेज रफ्तार धार से धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। तो ये गुजरात में हालात जो हैं वो बने हुए हैं और यहाँ पर इन हालातों के बीच में लोग कैसे जूझ रहे हैं इसकी तस्वीर आपने देखी। इधर वलसाड़ में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भयंकर बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही है। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, घर भी डूबे हुए हैं। नदी किनारे कई ऐसे इलाके बसे हैं जहां पानी इतना भर चुका है कि लोगों के कमर से कहीं ऊपर तक ये पहुंच गया। हालात बिगड़ गए। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, लोगों की छाती तक पानी पहुंच चुका है।
गुजरात के वलसाड़ की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और वलसाड़ इलाके में एक के बाद एक दिक्कतों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जिसमें आप लोगों की जिंदगी को आसानी से इमेजिन कर पाएंगे कि ये किन हालात में अपने जीवन की गुजर बसर कर रहे हैं। और ये लोग सिर्फ एक ही दुआ कर रहे हैं कि अब ये बारिश जो है वो चली जाए, पानी जो है वो यहाँ से बहकर कहीं और निकल जाए ताकि लोगों को राहत मिले। अब जरा सोचिए, ये जो इलाका है ये निचला इलाका है, यहाँ पर झुग्गी बस्ती वाले लोग ज्यादा हैं और यहाँ उनके घरों में पानी इतना घुस चुका है कि अगर वो खड़े हों तो उनके गले तक पानी पहुंचता है। अब सोचिए ऐसे हालात में इन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब वलसाड़ में बाढ़, बारिश और बर्बादी की तमाम तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ पानी ही पानी है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो कई जगहों पर आप देखें कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। वलसाड़ में, एक अकेले वलसाड़ में कैसे मूसलाधार आफत ने लोगों को कहीं गुना मुश्किलों में डाल दिया, ये तस्वीर आपके सामने। कहीं छाती तक पानी भर चुका है, कहीं स्टेट हाईवे पर जाम है, सैलाब में कारें फंस गई, पुल ओवरफ्लो हो रहा है, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन कैसे जुटा हुआ, इसकी ये 5 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर है तो अब आपको महाराष्ट्र के हालात दिखाते हैं। यहां भी कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है, जहां घर डूब गए। खबर पालघर की दिखाएंगे आपको। लगातार बारिश की वजह से स्थिति खराब होती जा रही है और इस खराब स्थिति के बीच कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। उपनाती नदी के बीच लोगों की मस्ती सामने आई। पालघर में सूर्या नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गांव का संपर्क आपस में टूट चुका है। यहां तक कि सुसारी नदी पर बना एक पुल पानी में गायब हो चुका है। ये पुल था, लोग इसका एग्जिस्टेंस अभी तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों की लापरवाही किस तरह से जारी है, इसकी ये तस्वीर आप देखिए। ये आप सीधे शब्दों में गलत कह सकते हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि आप गहरे पानी में मत जाइए, आपकी जिंदगी पर खतरा हो सकता है, लेकिन लोगों की मनमानी। जरा ये तस्वीरें देखिए और अगर आप एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पानी की गर्जना ही कितनी डरावनी है। बावजूद इसके लोग यहाँ पर कम उम्र के ये युवा हैं जो मस्ती कर रहे हैं। जरा ये तस्वीरें एम्बियंस के साथ देखिए। अब आपको तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं क्या हो रहा है। दरअसल पालघर की तस्वीर, सूर्या नदी उफान पर है। पानी की धार से आप सारी स्थिति को समझ जाएंगे, लेकिन जहां धार सबसे विकराल है वहां पर देखिए ये चंद युवा, ये बच्चे कह लीजिए आप, ये जो युवा हैं ये अपनी जिंदगी को कैसे जोखिम में डाल रहे हैं। इनके अभिभावकों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनहोनी होती है तो सीधे सवाल प्रशासन से पूछा जाएगा। ये एक और तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, यहाँ पर ये जलप्रपात जैसा मंजर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे पानी के बीचों बीच ये देखिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये शख्स जो है वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जान जोखिम में है। प्रशासन बार बार कह रहा है कि आप इस पानी की तेज धार से दूर रहिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और अगर कोई हादसा होता है, अनहोनी होती है, तो सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर अलग है क्योंकि इसमें आप पानी के धार को, पानी के बहाव को देख पाएंगे, पानी के वेग को समझ पाएंगे। भारी बारिश के बाद नदी कैसे उफान पर है और ये तमाम अपने दायरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है। ये धार जो है वो डरावनी है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो सबक देने वाली है और इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन पालघर में क्या एक्शन लेता है, ये भी बड़ा सवाल है। और अब आपको पालघर की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, चारों तस्वीरें आपके सामने हैं। पुल गायब हो चुका है, नदी डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। इस बीच कोई पानी में मछली पकड़ रहा है तो कोई नदी के बीचों बीच डांस और मस्ती कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो स्विमिंग पूल में रेन डांस करने के लिए ये लोग गए।